हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी यानी कि आईएएस और पीसीएस की जो बुक लिस्ट होती है उसके बारे में। हालांकि इस पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ गए उस पर कि मुझे इस पर एक और वीडियो बनानी पड़ी। तो ये वीडियो जो होगी, देखिए उन दोनों वीडियो से बहुत ही लंबी होने वाली है, इसलिए पेशेंस रख करके आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब इस आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका यूपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में कुछ भी रह जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो की जरूरत पड़ी क्यों। तो देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन पीरियड में मतलब कोचिंग नहीं कर सकते हैं, और कोचिंग तो बंद है ही हालांकि, और फिर भी मतलब बहुत से अच्छे गांव में जो बच्चे हैं जो जिनके पास पैसे नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, जो मतलब अच्छी कोचिंग में दाखिला ले सकें। तो ये वीडियो उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मतलब जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जैसे गांव देहात के बच्चे हो गए, या फिर जो शहर के भी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो खुद से पढ़ना चाहते हैं। वीडियो उनके लिए है, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनको तो कोचिंग में गाइड आपको मिल ही जाता है, ठीक है। वो तो बता ही देते हैं आपको कि मतलब कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सा बुक पढ़ना है। तो देखिए, ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं या करना चाह रहे हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आपको शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपके यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता है कि देखिए, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस, ठीक है। जो प्री होता है उसमें आपके 2 होते हैं, ठीक है। एक आपका जनरल एग्जाम होता है पहला, और दूसरा होता है सी सेट, ठीक है। तो ये जो सी सेट होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% आपको लाना होता है, और आपका ये जो प्री होता है इसका कट ऑफ बनता है, ठीक है। कट ऑफ आपका डिपेंड करता है कि एग्जाम लेवल कितना हाई था, कैसे बच्चों ने स्कोर किया है। तो जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको आता है मेंस में। मेंस एग्जाम देने के बाद आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होता है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो देखिए, जो प्री होता है वो केवल मेंस में इंटर करने के लिए होता है, यानी आप प्री को क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में आएंगे। प्री का नंबर मेंस में या फाइनल में नहीं जुड़ता है। फाइनल में आपका नंबर किसका जुड़ता है? देखिए, फाइनल में केवल और केवल जो मेंस प्राप्त किए रहेंगे, और मेंस, ठीक है, मेंस और प्लस इंटरव्यू, ठीक है, इन दोनों के नंबर जोड़ करके आपके फाइनल नंबर आते हैं, और अगर फाइनल लिस्ट में आप आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। हालांकि इसकी वीडियो पूरी देखनी है तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो बुक के बारे में। तो देखिए, बुक के बारे में बताने से पहले मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी बुक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये बुक मैं खुद भी पढ़ता हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको जो बुक इसमें से नहीं पसंद आती है, उसका कोई अल्टरनेट आपको बेस्ट लगता है तो आप वो बुक ले सकते हैं। इसमें मेरा कोई दबाव नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं खुद पढ़ता हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो ठीक लगे वही बुक लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे बुक जो मैंने बुक बताई उसके लैंग्वेज हार्ड है, और आपके जो बुक आपने कहीं और देखे हैं उसके लैंग्वेज मतलब आसान है आपको समझने में, तो बेशक आप उस बुक को प्रेफर करिएगा जो आपके लिए बेस्ट हो। क्योंकि हर लोग का माइंड देखिए अलग अलग होता है। मेरा माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है, तो इस वजह से आप वही बुक चूज करें जो आपको बेस्ट लगे। और मैंने इस वीडियो में आपको बेस्ट से बेस्ट बुक बताने की पूरी कोशिश की है। तो ये है हमारा पहला बुक। देखिए, ये दृष्टि आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर्स, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है कि आप लोग कहेंगे सर दृष्टि का रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने वही बुक चूज किए हैं जो मुझे बेस्ट लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने से पहले, ठीक है, एग्जाम में बैठने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तैयारी करने से पहले आपके पास होना चाहिए कि पेपर आते कैसे हैं, ठीक है, पेपर कैसे आते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बुक प्रेफर की है। देखिए, ये जो बुक है ये है आपका प्री का। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के मतलब कई सालों के जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको याद करना है, इसको बस एक बार पढ़ना है आपको। इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। उसके बाद ये देखिए प्री का हो गया, और मेरे पास एक और बुक है जो है कि मेंस का है। तो ये देखिए मेंस वाला बुक है, ठीक है, ये भी दृष्टि का ही है। इसमें मेंस का बुक आपका है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको जैसे कि ये बुक आपने ले लिया तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर हर टॉपिक दिया हुआ है, भारतीय विरासत, संस्कृति, भारत, मतलब हर जो भी सब्जेक्ट है वो सबका इसमें पेपर जो होता है उसमें इस पे पूरा संबंधित है, इसमें संकलित है। आपको ये बस पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना, इसको मतलब तैयारी शुरू करने से पहले पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे कितने डीप में पढ़ना है, कितने अच्छे से पढ़ना है। तो ये मैंने 2 बुक आपको शुरू में रिकमेंड की है। उसके बाद हम इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, इतिहास। तो इतिहास में आपको पता है कि 3 इतिहास होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक भारत का परिचय, ठीक है, ये है आपका प्रारंभिक भारत का, यानी कि जो आपका शुरू का इतिहास है वो है। उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न में आएंगे, ठीक है, ये एंशिएंट वाला है। तो ये किसका है? देखिए, ओरिएंट ब्लैक स्वान का, ठीक है। इसके लेखक जो है राम शरण शर्मा, ठीक है, RS शर्मा।
ठीक है, ये इसके राइटर हैं। अब ये मैंने यहाँ पर कवर देखिए हर बुक का दिया हुआ है ताकि आपको लेने में दिक्कत ना हो, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये भारत का परिचय, ये राम शरद शर्मा द्वारा लिखा गया है, ओरिएंट ब्लैक स्वान जो है इसका पब्लिकेशन है। अगला किताब है हमारा मध्यकालीन भारत, ये भी है ओरिएंट ब्लैक स्वान का, ठीक है, इसको लिखा है सतीश चंद्रा ने, सतीश चंद्रा इसके राइटर हैं, ठीक है। ये बेस्ट बुक है मध्यकालीन भारत की। अगला बुक है हमारा आधुनिक भारत, ये स्पेक्ट्रम की, ठीक है, सबसे फेमस बुक है ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए जो मैं बुक बता रहा हूँ वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में इसको सर्च करेंगे, राइटर सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रम का है आधुनिक भारत का इतिहास। कि अगला है भारत का भूगोल, ठीक है, इंडिया का ज्योग्राफी। तो ये बुक मैंने प्रीफर की है महेश कुमार बर्णवाल की, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है। ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी। और ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना बहुत ईजी है। देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी 60 कक्षा 6 से 12 सहित, ठीक, यानी कि ये जो बुक है बनाई गई है ये एकदम इजी लैंग्वेज में बनाई गई है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया। बहुत से लोग दूसरे पब्लिकेशन को भी प्रीफर करते हैं पर मुझे ऐसा यही बेस्ट लगा। और इसी का एक इसी पब्लिकेशन का है आपका वर्ल्ड का ज्योग्राफी, ठीक है, देखिए इन्हीं का है महेश कुमार बर्णवाल का विश्व का भूगोल, ठीक है, सेम उन्हीं राइटर का है। आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। पॉलिटी की बुक से कौन नहीं परिचित है, एम लक्ष्मीकांत को तो सभी जानते हैं, इसका तो अभी तक कोई कार्ड बनाया नहीं है। तो पॉलिटी के लिए तो आपको आंख मूंद कर एम लक्ष्मीकांत पर ही मतलब वो करना होगा, यही लेना है आपको। ये भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन और इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट बुक है पॉलिटी की। इसको पढ़ने के बाद आपको तो पॉलिटी का कुछ और पढ़ना ही नहीं है क्योंकि उसमें A to Z दिया हुआ है। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, ये भी किसके महेश कुमार बर्णवाल की है। आप लोग कहेंगे सर आप महेश कुमार बर्णवाल की सारी बुक प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे दो बुक, एक आपका जियोग्राफी और ये कि इकोनॉमिक्स, यही दो बुक मुझे अच्छी लगी इनकी, तो मैंने इसको प्रेफर किया है। तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा इसको लेने के लिए। हालांकि आप कोई और भी बुक लिख सकते हैं लेकिन मैं इसी से पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए मैंने इसी का वीडियो बनाया आपके लिए। अगला बुक है हमारा भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है, ये है नीतीश सिंघानिया की, सबसे बेस्ट बुक है। इसको पढ़ने के बाद आप इंडियन के जो भी कल्चर्स हैं वो सब कुछ जान जाएंगे और जो एक भी क्वेश्चन है आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट बुक है। ये हमारा का इन्वायरमेंट का बुक है, ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का है, बेस्ट एकदम बुक है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सही दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन और मतलब उसका डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से एकदम पर्यावरण की बेस्ट बुक है। और पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये तो बुक तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो भी बुक यहाँ बता रहा हूँ सब आपको लेने पड़ेंगे। और इससे बेस्ट बुक मुझे कोई भी लगा नहीं, इसलिए आप इसको जरूर लें। ये है सामाजिक समस्याएं की बुक, ये है राम आहूजा द्वारा लिखित, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं सामाजिक समस्याएं से। तो ये देख लीजिए आप, राम आहूजा राइटर है इसके और नाम है सामाजिक समस्याएं। देखिए मेरी बुक पुरानी है तो ये जरूरी नहीं कि आप तृतीय संस्करण ही ले, हो सकता है कि अब तक चतुर्थ संस्करण आ गया हो और मैंने देखा नहीं है, लेकिन आ गया होगा तो अब नया एडिशन लेंगे, अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि एक अलग से एग्जाम तो ऐसे का होता ही है, तो आपका ऐसे के लिए एक बुक, ये दृष्टि का जो है पब्लिकेशन का निबंध दृष्टि, ठीक है, तो ये मुझे एकदम अच्छा लगा क्योंकि ये डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर द्वारा लिखा गया है, तो एकदम बेस्ट बुक है। मतलब एकदम अच्छे से इसमें बताया गया है कि निबंध कैसे लिखा जाता है और कैसे निबंध पर हम लोग नंबर पा सकते हैं, तो इसको भी आप जरूर लें। इसके बाद है हमारा अगला बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये देखिए आपका पुष्पेश पंत द्वारा लिखित है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके बारे इस बुक में मतलब बताया गया है कि हमारे संबंध जो है अन्य देशों से कैसे हैं और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं भविष्य में। तो ये पुष्पेश पंत इसके राइटर है और बुक का ये कवर देख लीजिए, यही बुक है। अगला बुक है हमारा भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां, ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा के बारे में, इसको देखिए अशोक कुमार आईपीएस, जो रिटायर्ड आईपीएस है अशोक कुमार, ठीक है, आईपीएस, यही इन्होंने लिखा है, अशोक कुमार आईपीएस की राइटर है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अशोक कुमार आईपीएस और एक विपुल अनिकांत, ठीक है, मेन अशोक कुमार से फेमस है ये, तो आप इसको ले लीजिएगा। और ये भी एमसी जो है ग्रीव हिल द्वारा पब्लिकेट की जाती है और नाम है देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां। अगली बुक है हमारी नीति शास्त्र की, ये लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की है, क्रॉनिकल, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रॉनिकल और पब्लिकेशन है लेक्सिकॉन नीति शास्त्र, और ये एकदम बेस्ट बुक है। इसको पढ़ लेंगे आप तो आपको समाज का पूरा ज्ञान ही हो जाएगा, आपके अंदर से तो पूरा भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप ऐसे ही पढ़ें और इसमें केस स्टडी वगैरह भी दिए गए हैं, तो इसको आप अगर नहीं आईएएस की तैयारी करते हैं तो भी इस बुक को पढ़िए क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है ये। हमारा देखिए अंतिम बुक आता है, ये है आपका एक मैप का, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप तो उसके लिए आप मैप ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ऑक्सफोर्ड की मैप है, मुझे ये बेस्ट लगा, तो इसका नाम देखिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है, भारत संस्करण। इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इंडिया से लेकर के पूरा वर्ल्ड तक, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, A to Z मैप दिया हुआ है इसमें, इस बुक में। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगी मैप की। देखिए जितने भी बुक्स थे मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको टोटल देखिए 17 बुक बताए हैं, ठीक है, 17 बुक बताए हैं और आपको सभी बुक्स के
जो है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो बुक आपको ऑनलाइन मिलती है, जो बुक ऑफलाइन मिलती है वो उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो ऑनलाइन मिलेंगे नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा। देखिए, इसमें दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ठीक है, मैं आपको लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज कि मैं एक प्रीफर करूंगा कि आप ऑफलाइन ले, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना कि आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं बुक्स पे, और ऑनलाइन में थोड़ा आपको डिलीवरी चार्ज लेकर के महंगा पड़ जाता है। तो आप ऑनलाइन एक बार चेक जरूर कर लें कि उसका रेट कितना है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अगर कोशिश करें ऑफलाइन मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोग पूछते हैं सर कि कितने का पड़ जाएगा। देखिए, जो आपका टोटल बुक है वो टोटल 4 से लेकर के 4,500 तक, ठीक है, 4,500 रुपए तक में जितने भी मैंने बुक बताए हैं वो 4 से 4,500 रुपए तक के बीच में आ जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अब ये सब कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है कि आपको बुक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो सबके मन में आते हैं हमेशा, ठीक है। तो कुछ लोग पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या, मतलब कुछ लोग ये पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या। कुछ लोग पूछते हैं कि सर जो आपने बुक बताए हैं उनको पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या उसी से मेरा काम चल जाएगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि वो बच्चे जो अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना एकदम मस्ट है। मतलब आप एनसीईआरटी से भाग नहीं सकते, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो मैंने बुक बताई उसका लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं या फिर बुक को समझने लगे हैं, जो लैंग्वेज को समझने में उनको देर नहीं लगती, उनके लिए एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं वो। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ना वो क्या होता है, ये आपका जो है बेस होता है, ठीक है। यूपीएससी का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक आप लोग बहुत लोग कहेंगे सर बुक लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की एक एप्लीकेशन आती है, ठीक है, एनसीईआरटी की एक एप्लीकेशन आती है एंड्रॉयड पे, और ये फील लॉयड करके कुछ है, उनके द्वारा ये एप्लीकेशन बनाई गई है। आप इसको सर्च कीजिएगा, इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। उसको आप डाउनलोड करके मोबाइल या लैपटॉप में देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि कितने समय में तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, कम से कम मैं बता रहा हूं कि कितना धुरंधर अपने आप में 2 साल तो आपके लगेंगे ही, ठीक है, 2 ईयर्स। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत से लोग 1 साल में कर दिए, तो भाई 1 साल में किए हैं लेकिन वो तैयारी पहले से कर रहे थे। तो आपको कम से कम 2 साल तो देखिए यूपीएससी को देने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप 1 साल में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 साल तो आपको इसको समय देना ही चाहिए, क्योंकि यूपीएससी है भैया, इसमें मेहनत मांगता है। ऐसे कोई आईएएस पीसीएस अफसर नहीं बन जाता है। तो 2 साल आपको देना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है। और ये भी देना का मतलब ये है कि पूरे इसके प्रति समर्पित होना होगा, ये नहीं कि बस 2 साल टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, तब तो हो चुका है। ऐसे बहुत से लोग पढ़े हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और तैयारी अभी तक कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या कर सकते हैं। देखिए, मिडिल क्लास और गरीबों की मतलब प्रॉब्लम ये है, हम गरीबों की, कि मतलब हम लोग जो है क्या है कि एनसी से यूपीएससी का सपना तो हम लोग पा लिए, ठीक, लेकिन आपको पता है कि क्या है, लॉन्ग टर्म जर्नी है, ठीक है। आपको तुरंत ही नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए इसके साथ साथ और क्या करें, तो आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहिए अगर आप उस लायक हैं। जो ऊंचे खानदान से हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मतलब दिक्कत नहीं है उनको पढ़ने में भविष्य में, तो वो लोग बेशक मतलब छोड़ सकते हैं पार्ट टाइम जॉब को। लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखिए लॉन्ग टाइम जर्नी में अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे सिवाय एक टीचर बनने की। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको कोई छोटी सी जॉब मिल जाती है जिससे आपका खर्चा चल सके, जिससे आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर ना बने कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो वो आप जरूर करें। और उसके साथ साथ यूपीएससी की आप तैयारी भी करें, क्योंकि हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हुए हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हुए सॉरी जो जॉब करते हुए मतलब यूपीएससी क्रैक किए हैं। कुछ लोग कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ें, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। बहुत लोग को कोई भी चीजें 5 मिनट में समझ में आती है, बहुत लोग को वही चीजें 1 घंटे में समझ में आती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 मिनट समझते हैं, तो आप एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको दिन में 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी घंटा मांगता ही नहीं है, यूपीएससी तो आउटपुट मांगता है। आपने कितना इनपुट दिया ये नहीं देखता वो कि आपने 8 घंटे पढ़े 10 घंटे पढ़े, वो मांगता है कि आपने 8-10 घंटे पढ़े चाहे 1 घंटे पढ़े, आपने पढ़ा क्या, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपने पढ़ा क्या। 8 घंटे पढ़े 10 घंटे इससे मतलब नहीं है। और उसके बाद आखिरी सवाल कुछ लोग पूछते हैं कि नोट्स बनाए या नहीं। देखिए मेरा मानना है कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स जो अपने बनाए होते हैं ना, उसमें हम लोग को पता होता है कि हम क्या सोच कर ये लिखे हैं, किस माइंडसेट से लिखे हैं। और जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके नोट्स आपको तुरंत याद आ जाते हैं, लेकिन वही किसी के बनाए हुए नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं आएंगे। इसलिए नोट्स बेशक बनाएं और जरूर बनाएं। कोई भी बुक पढ़ें आप मतलब पॉइंट में करते हुए, जैसे एक टॉपिक लिख दिया फला फला, उसके बाद पॉइंट करते हुए आप नोट्स बनाते जाए, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आपकी सारी बुक ना पढ़नी हो, केवल डायरेक्ट वो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाए और आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो है सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, और अगर कुछ बचा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यूपीएससी से संबंधित बहुत से एनालिसिसमेंट करते रहते हैं, और बीच में थोड़ा बिजी थे अपने काम से लेकर, और अब फ्री हो गए हैं तो मैंने एक फिर से वीडियो बनाया और कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी।
तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।